नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। इजराइल की खुफिया दुनिया में इन दिनों एक बड़े फैसले की गूंज सुनाई दे रही है। जी हां, दुनिया भर में अपने ऑपरेशन के लिए कुख्यात इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नया चीफ मिल गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल रोमन गॉफमैन को मोसाद का अगला प्रमुख घोषित किया है। खास बात यह है कि विदेशों में जासूसी अभियान के लिए जिम्मेदार मोसाद की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी गई है, उन गॉफमैन का इंटेलिजेंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है। गॉफमैन एजेंसी के भीतर से उठकर आए अधिकारी नहीं हैं, बल्कि उनका पूरा करियर सेना के साथ जुड़ा रहा। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले से हर कोई हैरान है। गॉफमैन मौजूदा मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया की जगह लेंगे, जिनका 5 वर्षीय कार्यकाल जून 2026 में खत्म हो जाएगा। इजरायली मीडिया में रोमन गॉफमैन की नियुक्ति की खूब चर्चा हो रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेविड बार्निया ने अपने उत्तराधिकारी के लिए 2 वरिष्ठ मोसाद अधिकारियों का नाम सुझाया था, लेकिन नेतन्याहू ने दोनों को नजरअंदाज करते हुए गॉफमैन को चुना। नेतन्याहू के कार्यकाल से जारी बयान में गॉफमैन को बहुत काबिल अफसर बताया गया और कहा गया कि युद्ध के वक्त प्रधानमंत्री के मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर उनकी नियुक्ति ने उनकी बहुत अच्छी प्रोफेशनल काबिलियत को साबित किया था। और अब सवाल ये है कि नेतन्याहू जिनकी बहादुरी और जिम्मेदारी के कसीदे पढ़ रहे हैं, आखिर वो गॉफमैन है कौन? गॉफमैन का जन्म 1976 में बेलारूस में हुआ था। वो 14 साल की उम्र में इजराइल चले गए, जहां उन्होंने 1995 में सेना ज्वाइन की और लंबा करियर बनाया। अक्टूबर 7, 2023 को हमास के घातक आतंकी हमले के बाद जब गाजा युद्ध भड़क उठा, उस समय गॉफमैन नेशनल इन्फेंट्री ट्रेनिंग सेंटर के कमांडर थे। वो 7 अक्टूबर को गाजा बॉर्डर के पास दक्षिणी इजराइल के एक शहर सैदरोत में हमास के चरमपंथियों के साथ झड़प में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में गॉफमैन अप्रैल 2024 में नेतन्याहू के ऑफिस में कैबिनेट का हिस्सा बने। इस भूमिका में वो सरकार के सैन्य मामलों, ऑपरेशन अपडेट्स और युद्ध रणनीतियों के सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल हो गए। अब 2026 में वो दुनिया की सबसे सक्रिय विदेशी खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद का नेतृत्व संभालेंगे। हालांकि इस पर आलोचना भी हुई है। हतरेज अखबार के जाने माने लेखक उरी मिज़गाव ने गॉफमैन की नियुक्ति को खतरनाक और अनुचित बताया और कहा, बिना खुफिया अनुभव वाला व्यक्ति मोसाद के नेतृत्व के योग्य नहीं है। फिर भी दिलचस्प बात यह है कि गॉफमैन की नियुक्ति पर वो राजनीतिक विवाद नहीं हुआ जैसा कि सिनबैड को आंतरिक सुरक्षा एजेंसी का चीफ नियुक्त करने के तौर पर देखा गया था। अब दुनिया की निगाहें इस पर होंगी कि रोमन गॉफमैन बिना खुफिया अनुभव के मोसाद जैसे खुफिया और जटिल संगठन का नेतृत्व कैसे करते हैं। आने वाले साल में ये तय करेंगे कि नेतन्याहू का ये साहसिक फैसला दूरदर्शी साबित होता है या फिर विवादास्पद। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।